हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं बनेश राज बिश्नोई अपने यूट्यूब चैनल दिए पर डायलॉग में आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने हरियाणा में वो कर दिखाया जो आज तक शायद किसी ने नहीं किया होगा। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने बगैर सीएम पद के उतनी कमाई कर ली है जितनी शायद वो सीएम पद पर रहते हुए न कमा पाते। उन्होंने 5 साल तक सीएम पद पर जितना कमा सकते थे उतना टिकट बंटवारे में कमा लिया है और बीजेपी के लिए रास्ता साफ कर दिया है। दूसरा, ईडी की कोई टेंशन नहीं रहेगी क्योंकि ईडी के छापे के बाद भूपेंद्र सिंह हुड्डा लगातार एक तरह से बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं और उन्होंने वो कर दिखाया है। उन्होंने टिकट बंटवारे में ऐसे ऐसे विधायकों को टिकट दिए जिनके जीतने की उम्मीद बहुत कम है। यानी कांग्रेस का बट्ठा बिठाया है तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने बिठाया है। और एक तरह से कहें, अब सिर्फ इलेक्शन होने, बाकी सब कुछ फिक्स हो चुका है कि सरकार बीजेपी की बनेगी। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने इतना दिमाग लगाया है कि वो ईडी से भी बच जाएंगे, बीजेपी के लिए रास्ता आसान कर देंगे और उतनी कमाई कर ली है जितनी वो 5 साल सीएम पद पे रहते हुए न कर पाते। और सीएम पद पे रहते तो आरोप प्रत्यारोप लगता, अपने विधायकों की नाराज़गी झेलनी पड़ती, व्यवस्था, कानून व्यवस्था और अन्य के आरोप लगते और एक तरह से कुमारी शैलजा और सबका उन्होंने रास्ता काट दिया, पत्ता काट दिया है। दोस्तों, ये खबर पहले से थी कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा बीजेपी के लिए काम कर रहे हैं, किंतु सरेआम किसी को नहीं पता था। किंतु जब से ईडी के छापे पड़े तब से भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने वो खेल किया है कि बीजेपी को कुछ करना ही नहीं पड़ेगा, बीजेपी की सरकार खुद ब खुद बन जाएगी। और भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने बीजेपी के लिए रास्ता साफ किया ही किया है। यदि कांग्रेस की सरकार बनती और कांग्रेस सरकार में जितना वो 5 साल में फ़ायदा उठा पाते उतना फ़ायदा उन्होंने टिकट बंटवारे में कर दिया। ये खबर पहले से थी, बैकडोर से खबर आ रही थी कि कांग्रेस की टिकट इतने करोड़ रुपए में बिक रही है। किंतु बगैर सबूत के किसी पे आरोप लगाना सही नहीं होता और ख़ासकर इलेक्शन का समय। दूसरा कि किसी पे इस तरह बेबुनियाद आरोप लगा देने के बाद कानूनी प्रक्रिया है वो भी, उसमें भी उलझा जा सकता था। इसलिए मेरे पास पहले खबर थी किंतु मैंने उसी डर से ये खबर आपको नहीं बताई क्योंकि मेरे पास कोई सबूत नहीं था। किंतु अब सबूत खुद चल के आया है। 2 सबूत आए। पहला तो राई के विधायक है जयतीर्थ दहिया, उन्होंने भूपेंद्र के हुड्डा के पुत्र दीपेंद्र हुड्डा उन पे आरोप लगाया है कि दीपेंद्र हुड्डा ने मुझे जलील किया है और टिकट बंटवारे में पैसे ले दे के टिकटें दी गई है। काबिल जो विधायक थे, जो जिताऊ विधायक थे, उनको नहीं दिया गया, जबकि कांग्रेस ये कह रही थी कि हम सर्वे कर रहे हैं और सर्वे के बाद टिकट बांटेंगे। और भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने टिकट बंटवारे में रुपया कमाया वो तो अलग से। उन्होंने पहले कहा नॉमिनेशन के लिए आप फॉर्म भर दीजिए, यानी आप यदि कांग्रेस का टिकट लेना चाहते हैं तो एक फॉर्म भरिए। उस फॉर्म की लगभग 24-25 हज़ार रुपये फीस थी। यानी और कांग्रेस के जो आप पहले सुन रहे थे कि किस तरह कांग्रेस की टिकट लेने के लिए मारामारी लगी हुई है, वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सोची समझी साजिश थी। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने एक फॉर्म पर 25 हज़ार रुपये कमाए। तो आप देखिए कि जो मारामारी में लोगों ने फॉर्म भरे कि कांग्रेस का टिकट मिल जाएगा, उनके लिए आप सोचिए कि किस तरह उन्होंने, भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने पहले तो फॉर्म भरवा के पैसे कमा लिए, अब उन्होंने टिकट बंटवारे में पैसे कमाए। एक टिकट कई करोड़ों रुपए की बिकी है। तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने उतनी कमाई वो कर ली। ईडी से बचाव के लिए बीजेपी का रास्ता साफ कर दिया और उन्होंने इस तरह कांग्रेस का टिकट बंटवारा किया है कि कांग्रेस 25 से 30 सीटें जीत पाएगी, इससे ज़्यादा सीटें नहीं जीत पाएगी। और इसके बाद वो सारा का सारा दोष गुटबाजी पे डाल देंगे कि कुमारी शैलजा है, रणदीप सुरजेवाला है और दूसरे हैं, उन पे वो डाल देंगे कि इनकी वजह से कांग्रेस नहीं जीत पाई। एक तरह से उन्होंने कांग्रेस के पतन का, कांग्रेस को कब्र में गाड़ने का काम किया। कांग्रेस को तो बर्बाद किया, बीजेपी को सबसे ज़्यादा फ़ायदा पहुंचाया है। सबसे ज़्यादा फ़ायदा उन्होंने, पहला तो मैंने बता दिया कि उन्होंने कमाई कर ली। दूसरा, वो ईडी से बच जाएंगे। अब ईडी की उतनी सख्त कार्रवाई नहीं होगी और जितना पहले कमाया है वो उनके पास रहेगा, वरना ईडी सारा जब्त कर लेती। और बीजेपी के लिए रास्ता साफ कर दिया है।
तो जो मीडिया में और जो सट्टेबाजी में बात चल रही है कि कांग्रेस जीत रही है, तो ठीक है, आप हाँ भरिए, आप अपने दोस्तों में स्वीकार कीजिए कि कांग्रेस जीत रही है, किंतु इस बहकावे में मत आइए। पहली बात तो मीडिया के बहकावे में मत आइए कि कांग्रेस जीत रही है। मीडिया के देखी सुनी बातों पे आप किसी तरह की शर्त मत लगा लेना, बड़े बड़े रकम की, बड़े पैसों की कि कांग्रेस जीत रही है। कुछ लोग तो अपनी ज़मीन जायदाद गिरवी रख रहे हैं कि कांग्रेस जीतेगी, तो आप ऐसी गलती मत करना। दूसरी, सट्टेबाजी में एक लोग पैसे कमा रहे हैं, उनको पता है कि कांग्रेस नहीं जीत रही, किंतु वो कांग्रेस को जीतता हुआ दिखा रहे हैं और अलग अलग तरह के रीज़न दे रहे हैं, अलग अलग तरह के लोगों को बहका रहे हैं कि इस तरह कांग्रेस जीतेगी। जबकि भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने जो कार्य किया था वो बैकडोर पे था, किसी को पता नहीं था, अंदर खाने में खबर थी। किंतु अब 2 सबूत खुद चल के आए हैं। एक तो राई के विधायक है जयतीर्थ दहिया, उन्होंने स्वीकार किया। दूसरा है शारदा राठौड़, वो कांग्रेस से टिकट चाह रही थी, उनको कांग्रेस से टिकट नहीं मिली, वो जिताऊ कैंडिडेट थी। अब उन्होंने ये आरोप लगाया है कि मुझे टिकट इसलिए नहीं मिली क्योंकि मैं उतने पैसे नहीं दे पाई। वो बल्लभगढ़ फरीदाबाद के ज़िले के अंदर आती है विधानसभा, वहाँ की वो आज़ाद उम्मीदवार उन्होंने फॉर्म भरा है, क्योंकि वो कांग्रेस की चाह रही थी कि कांग्रेस से टिकट मिल जाए, उनको कांग्रेस से टिकट नहीं मिली। पहले भी वो 2 बार विधायक रह चुकी है और कांग्रेस के अंदर खाने को अच्छी तरह जानती है कि कांग्रेस किस तरह कार्य करती है और कांग्रेस में क्या क्या होता है। तो मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि आपके अपने हित के लिए ये वीडियो बनाया है कि आप किसी तरह की कांग्रेस के जीतने की शर्त न लगाएं, किसी तरह का सट्टेबाजी में किसी की तरह के सट्टेबाजी में न फंसे और मीडिया के बहकाव में न फंसे। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने वो काम कर दिया है। आज नयाब सिंह सैनी छाती ठोक के कहते हैं कि तीसरी बार सरकार बनाएंगे, वो ऐसे ही नहीं ठोक रहे छाती। उनको पता है कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने उनका काम पहले से बंदोबस्त कर रखा है। तो आज के वीडियो में इतना ही, धन्यवाद।